परम सन्मानयोग इस विचार गोष्ठी विच शामिल होए विद्वान सज्जन, श्रोतागण और सेवा करने वाले जितने सेवादार ने, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे मेरे मन च आ रहा सी, कई बार चित्त करदा हुंदा है लम्मा समा बैठ के विद्वानां नूं सुणीए, पर जदों कोई थोड़ी बहुती संसार की प्रभुता जी मिलती वो बड़ी वड्डी रुकावट हुंदी। असी किसी घर अफसोस करने भी नहीं जा सकते, अगला सोचता शायद भाई साहब कथा वास्ते आए होने। मेरी एक इच्छा सी भी मैं लम्मा समा बैठ के इन्हां विद्वानां नूं सुना, क्योंकि गुरु साहब ने बाणी च बईए पढ़िया पास एक बहुत वड्डी सानू सुचज्जी गवाही दिती। सत्ती पहरी सत भला बईए पढ़िया पास, उथे पाप पुन विचारीए कूड़े घटे रास। उथे औगणा दा विनाश होवे, गुण जड़े ने वो प्रफुल्लित होण। इस बारे जो विचार गोष्ठी का विशा है, हथी किरत करनी ते नाल एक शब्द बहुत कमाल का वरत्या, धार्मिक परपेख। कला किरत करना ही नहीं, दो शब्द खास करके, एक किरत ते दूसरी कीर्ति। ये सुमेल है सिक्खी का, किरत और कीर्ति, धंधा अते धर्म। तीजा शब्द वरत लीए माया अते मया। मया किरपा है, माया संसार विच विचरनी चाहिए। जिथे आपां हथी किरत करनी है, उथे अंदर नूं प्रभु नाल जोड़न वास्ते कीर्ति करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च सारे विद्वानां ने, क्योंकि वार वार गल आपां रिपीट ना करिए, मैं सिर्फ एको ही गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द तुहाडे नाल साझा करना है। उस विच किरत करदिआं कीर्ति किवें कीती जा सकती है, क्योंकि गुरमत विच हुणे आपां प्रमाण सुन रहे सां, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। कई बार आपां पुछने भी भगती करनी किवें चाहिदी है। गुरु साहब ने सीधी जी गल मुकाई, उठदिआं बहिंदिआं सुत्तिआं जागदिआं। ते कई बार शब्द ये उठते ने कि किन्ना टाइम करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब ने यह भी टाइम भी मुका दिता, कोई एक पैर दो पैर या 2-4 घंटे नहीं, इक्को गल कही, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साह, जिन्नी देर तक सवास ने। गुरु ग्रंथ साहब एक शब्द है, विद्वान सज्जन बैठे ने, उस विच 4 भगतां दा जिक्र है। डॉक्टर नागरिक शायद गल कर रहे सन कि इस साडे सिੱਖੀ अंदर किरत कोई भी माड़ी नहीं। चेते रखियो, किरत वो ही माड़ी बन जाती है जिहदे विच पाप संयुक्त हो जाता, पाप शामिल हो जाए। मान लो कोई भी बंदा काम कर रहा है, तो जे पराया हक खा रहा है, किसी नाल धक्का कर रहा है, वो भी कहे मैं चोरी भी 10 हत्थां नाल ही करना, ये भी तो 10 हत्थां दा ही काम है, 2 हत्थां दा काम है। नहीं, जिस कर्म विच पाप है उसनूं गुरु ने स्वीकार नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहिब 4 भगतां दा जिक्र किया गया। हालांकि रामानंद जी, भगत परमानंद जी, भगत बेणी जी, भगत सूरदास जी, इन्हां दे शब्द भी ने, पर गुरु अर्जुन साहिब ने जिहड़ा शब्द आसा राग विच भगत धन्ना जी दे 2 शब्दां विचकार रखिया, उस विच जिहड़े 4 भगतां दा जिक्र किया है, एक तां वर्ण वंड मुताबक उन्हां नूं शूदर जाणिया गया, पर गुरु साहब ने एक एक भगत की किरत का जिक्र भी किया, किवें वो किरत करदा करते नूं पा गया। तो उस तो बाद एक हल वाण वाला जिमीदार इन्हां भगतां नूं सुन के उन्हां दे जीवन चरित्र तो प्रभावित होके किवें वो परमात्मा नूं पा गया। वो शब्द है जी कि गोबिंद 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 सिंह नाम दियो मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। यदा मतलब कबीर साहब ने किरत छड़ दी, तमे वाली बिरती त्याग दी। बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोहलारो भयो गुणी गहीरा। रविदास ढवंता
ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ। ਅਸਲ ਚਿੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਬੁੰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਬੁੰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਈ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ, ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਦਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ, ਗ੍ਰਿਸਤ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਲ ਵਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ। ਆ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਗੋਲਕ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਫੂਕਨੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ। ਬਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਹ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ
नानक राह पछाणे से। जिहड़ा किरत भी करे ते किरत करके हथों भी देवे, भला भी मनाए। सतगुरु ने सानू किरत का बहुत वड्डा सिद्धांत दिता। अगली गल मैं कह के किरत करदे जे अरबापति हो जाए कोई, सानू प्रॉब्लम की है? साडे समाज का ढांचा है जिहड़ा किरत करदे बहुत ज़्यादा बंदे आलोचक वो मिलते हैं जिहड़े अपनी जिंदगी की मंजिल तो कुछ चुके हैं, जिहड़े मंजिल ते नहीं पहुँचे खिमा करियो वो ज़्यादातर आलोचक बन जाणगे। मैं बेनती करांगा, गुरु नानक साहब दे सिरी राग का पहला शब्द एडी वड्डी गल कही। मेरा ख्याल है अज इन्ने तक जा सिख नहीं कोई पहुँचे। कहते ने तू किरत कर, परमात्मा तेनू इन्नी को दौलत है, तेरे घर दियाँ दीवारां भी मोतियां दियां बनियां होण। सविका ये नहीं कहा भी तू झोंपड़ी च बैठ, कित्थे कहा भी कली ये अज साडा ये चक्कर बन चुका है जी, जिहड़ा बंदा पाटे जे कपड़े पाई बैठा है, ये तो देखो जी इसकी सादगी देखो। कई बार की लगता है कि झोंपड़ी भी पट्टो तो थल्लों अरबां रुपइयां दा धन मिल जाता। महाराज जी ने कहा कि तेरे घर दियाँ दीवारां मोतियां दियां बनियां होण, तेरा जीवन साथी भी हुसीन होवे, ये भी जिक्र बाबा जी ने किया बाणी च। तीजी गल कही तेनू समाधि की सोझी होवे। चौथी गल कही जे तेरे को राज भाग आ जाए, ये चारे चीज़ां तेनू प्राप्त हो जान, पर एक गल कदी भुल्ली ना, जिस दाते ने दिती उन्होंने विसारी ना। किरत नाल कीरती नू चेते रखिए, ताई तां सतगुरु का शब्द असीं पढ़ने, मोती तां मंदर उतर। देखो मैं कहा सी ना कि साडा सुभाग है, उन्होंने पता पाई डॉक्टर किसी नू रुपया नहीं रखे। मैं पहला गल कर गया, बीबी उठ के उन्हें पता पिंदरपाल सिंह बोलन लगा रुपया देना, ये तुहाडे सामने ही देख लो। महाराज ने कहा मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाहो। बाबा जी कहते ने सब कुछ मान, मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना वहना, परमात्मा ना भुले तेन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या सिख अमीर होवे, किरत करके अरबापति खरबापति होवे, ठीक है। गुरु साहब ने हरमंदर बनाया, पर एक सिख नूं रब ने राज दिता तो उन्हें उहदे ते सोना भी लवा दिता। औगण हो सकता बड़े होण, डॉक्टर राज सिंह बैठे मैं तां इन्ना वल ध्यान देता, औगण बड़े होणगे, पर एक सिख नूं दिता, उन्हें अपने किरत दी, हाँ किरत करके सफल किवें करनी। बस मैं समाप्ति कर लगा। वो असी जिस तरह गुरुद्वारे आउने हैं, डॉक्टर साहब जोत सिंह जी होना ना आसा दीवार बारे बहुत सोहना उत्थे पहलगाम बोले। मैनूं उत्थे बैठे ख्याल आया, अज तक 1 रुपया दे के तुसी देखो 999 रुपये तो किसी ब्याज नहीं ना लाई, कोई बैंक कहू शाहूकार, पर साडा सुभाव है। गुरु साहब कहते तू किरत कर, किरत करके सफल कर ली, तू सेवा भी चला, पर इस भावना नाल के 1 रुपया गोलक च पाया है, अगले साले दा 1000 बन जाएगा, इन्ना ब्याज तो कभी शाहूकार भी नहीं लांदा हुंदा। दे दे मंगै सहसा गुणा, देंदा 1 गुण है, मंगदा 1000 गुण है। तो फिर उस तो बाद कहता जिहड़ा दिता है बोल के दसो मैं किन्ने रुपये दिते। इहो जी किरत सफली नहीं। दे दे मंगै सहसा गुणा, शोभ करें संसार लोक मेरी उपमा भी करन। मैं फिर बेनती करांगा, एक बीबी जी बोल के गए मॉडल बारे, सच्ची गल है जे सिੱਖੀ है ही केवल जीवन जहाज। जो असी कहने उन्होंने जिंदगी च आपां कमा सकीए। तुसी सारे अपनी किरत, हुण किरत का अर्थ हथी किरत का अर्थ मैं ये नहीं समझदा कला हाली बन है। हुण डॉक्टर साहब जेडे PhD करके भी आपां कहिए जी तुहाडी किरत कोई नहीं सबली, तुहानूं 2 बलद लैके देने तुसी हल वाओ, इन्हें मेरा ख्याल है इन्हां गल्लां तो उपर उठ के जे एक साइंटिस्ट है सिख ओदी किरत है, एक डॉक्टर PhD करके सेवा कर रहा पंथ दी ओदी किरत है। बस किरत नाल कीर्ति, धंधे नाल धर्म ते माया दे नाल ओदी माया मंगीए। जदों माया नाल माया आ जाए, धंधे नाल धर्म आ जाए, ते किरत नाल कीर्ति आ जाए, उन्होंने फिर गुरु कहता है ये लोक सुखीए परलोक सुखेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। समूह विद्वानां दा मैं क्योंकि बहुत वड्डे वड्डे विद्वान ने, मैं इन्हां दीयां किताबां पढ़ के असीं कथा करने आ ते सतगुरु दे चरनां च अरदास है कि इस अदारे नूं मालक होर चढ़दी कला बख्शे, इत्थे वध तो वध विद्वान आउण जो बाबा जी दी
एक इच्छा से मेरा भाई हकीकत सिंह भी डॉक्टर साहब बैठे अज बाबा जी कहते सन मैं चाहना स्कॉलर भी होवे ते संत भी होवे। ये शब्द भावां कि बाबा निरंजन सिंह जी पटियाले वाले आपनूं पता है संत स्कॉलर होवे जिथे उहदे कोल बौद्धिक ज्ञान बहुत होवे उथे आत्मा दा ज्ञान इन्ना होवे क्योंकि जदों आत्म ज्ञान संयुगत हो जाए बौद्धिक ज्ञान दे उदों कोई बंदा भी सामने नहीं खलो सकता। तां ही भाई साहब नूं इह गल कहनी पई गुरु नानक साहब ने सवाद कोई घट होया सिद्ध गोष्ठ ते बोले सब तो औखी कथा सिद्ध गोष्ठ दी है जी। उथे सिद्धा ने भी एक शब्द कहे सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई तां क्या क्योंकि उन्हां वर्गा ज्ञान भी ते आत्म ज्ञान भी। दूजी गल भाई साहब ने कही हुक्म है अंदर सब को कुदरत किस दी करे जवाबा। गुरु नानक साहब दे ज्ञान सामने कोई खलो नहीं सकिया। जिथे बौद्धिक असी अपना विकास करना उथे आत्मक जीवन लई मैं तां प्रचारक वीरां नूं कहना साडे तीन हिस्से ने एक साडे स्कॉलर ने एक असी लोक हाँ ते तीजे ने संगत। पर जे किते तिन्नां दी लड़ी बन जाए क्योंकि प्रचारक स्कॉलर तो कुछ पूछे पर प्रचारक दी अपनी खौमे बड़ी भरता हमरो बड़ो विवेकी आपे संत कहावे उहदी खौमे नहीं उन्होंने चुकन देती। जिहड़े स्कॉलर वीर ने किते सानू प्रचारकां दी क्लास लाण साडे खाने च गल पवे क्योंकि जो असी अपने ढंग नाल कह सकना वो इन्हां ने नहीं कह सकन इन्हां दी शब्दावली अपनी है ते असी आम संगत तक की गल पहुँचा सकीए। मालक किरपा करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।